हेलो स्टूडेंट्स। मैं टीएसएस इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इंग्लिश टेंसेस की स्टडी करेंगे। जो कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टेंसेस की स्टडी करेंगे। टेंस क्या होते हैं इसके डिटेल से स्टडी करेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, इनका यूज़ कैसे किया जाता है, इन सभी के बारे में बहुत ही डिटेल से स्टडी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। टेंसेस, इसकी डेफिनेशन क्या होती है ये समझते हैं पहले। डेफिनेशन: टेंस इज ए form of a verb that expresses the time of an action or event and the state of that action or event। हिंदी में समझते हैं इसकी परिभाषा को। क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप है जो किसी कार्य या घटना के समय और उस कार्य या घटना की दशा को व्यक्त करता है। तो टेंस की परिभाषा हो गई। नॉर्मली कहे तो टेंस शो टाइम, टेंस समय को दर्शाता है। तो आगे चलते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स या काइंड्स ऑफ टेंसेस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो टेंस मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। तो ये हो गए मुख्य रूप से टेंस के तीन प्रकार। अब समझते हैं प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। प्रेजेंट टेंस, इसकी डेफिनेशन: it shows that the action is done in the present time। जैसे I see an aeroplane in the sky। तो प्रेजेंट टेंस यानी जो एक्शन वर्तमान समय में हो रहा है, जो क्रिया, वो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आती है। दूसरा टेंस है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी इट शो दैट द एक्शन was done in the past time। ये किसको शो करता है, उस क्रिया को जो भूतकाल में हो चुकी है। जैसे आई शो एन एरोप्लेन इन द स्काई। नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस। इट शो दैट द एक्शन विल बी डन इन द फ्यूचर टाइम। जो क्रिया भविष्य में होगी वो फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आती है। जैसे आई विल सी एन एरोप्लेन इन द स्काई। तो ये तीन टेंस के मुख्य प्रकार और उनकी डेफिनेशन हो गई। अब इन तीन तीन ही टेंसों के चार सब
टाइप्स होते हैं। Each of the three main tenses has four forms, जैसे forms भी कहते हैं, उनको समझते हैं। जैसे सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। तो ओवरऑल टेंस 12 होते हैं। सिंपल इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस, तीसरा परफेक्ट टेंस, और चौथी फॉर्म्स है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो ये हो गई 4 फॉर्म्स जो मुख्य रूप से तीनों टेंसों के, जैसे प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यू, इसी प्रकार से चारों इसकी फॉर्म्स है। सिंपल टेंस किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन समझते हैं। इट सिंपली स्टेट एन एक्शन, स्टेट्स एन एक्शन। और कंटिन्यूअस टेंस में होता है इट इंडिकेट्स that the action is incomplete और in progress। कोई भी क्रिया या तो पूरी नहीं हुई या फिर वो प्रोग्रेस में है, उस समय कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में कोई भी क्रिया पूर्ण हो चुकी होती है। इट इंडिकेट्स दैट द एक्शन इज कंप्लीट, इट इंडिकेट्स दैट द एक्शन इज कंप्लीट। चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें होता है इट इंडिकेट्स दैट द एक्शन हैज बीन कंटिन्यूस। इसमें जो एक्शन होता है वो लगातार चलता रहता है। सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में और जानते हैं। इट कैन बी सेड दैट द एक्शन was started in the past time, it is still going on and will go on in go on the future time also. It usually emphasizes duration or the amount of the time that on action has been taken। इस टेंस में मुख्य रूप से जो एक्शन होता है वो तो या तो पास्ट में शुरू हुआ, अभी भी चल रहा है, या अभी चल रहा है और फ्यूचर में भी चलेगा। इसमें मुख्य रूप से टाइम जरूर दिया हुआ होता है। तो यह हो गया टेंस का सामान्य परिचय। और अगली क्लास में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।